हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 9th की यूपी बोर्ड इंग्लिश के फर्स्ट पार्ट बिहाइव के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट एवलिन ग्लिनी के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वेयर वाज द स्लाइट गर्ल सीन, यानी वह छोटी लड़की यानी वह छरहरी लड़की कहाँ देखी गई। हाउ ओल्ड वाज सी, और उसकी उम्र कितनी थी यानी वह कितने वर्ष की थी। एंड वाई वाज सी नर्वस येट एक्साइटेड, और वह घबराई हुई होते हुए भी एक्साइटेड क्यों थी यानी उत्तेजित क्यों थी। यानी ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि वह जो लड़की थी, वह जो छरहरी छोटी लड़की थी, वह कहाँ देखी गई और वह कितने वर्ष की थी और वह घबराई हुई होते हुए भी उत्तेजित कैसे थी। तो आपका आंसर हो जाएगा द 17 years old स्लाइट गर्ल, यानी वह 17 वर्षीय छरहरी लड़की इवलिन वाज सीन देखी गई ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। सी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, यानी वह घबराई हुई होते हुए भी उत्तेजित थी। ड्यू टू गो टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी लंदन में उपस्थित संगीत के उस रॉयल एकेडमी में जाने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि वह जो 17 वर्षीय छोटी लड़की छरहरी लड़की इवलिन थी, उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा गया और वह लंदन में उपस्थित संगीत के उस रॉयल एकेडमी में जाने के लिए दुखी होते हुए भी, परेशान होते हुए भी काफ़ी उत्तेजित थी, काफ़ी उत्तेजना से भरी हुई थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट चैलेंज डिड दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस, यानी इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने किन चुनौतियों का सामना किया था। और आगे है वाज हर चैलेंज बिगर और स्मॉलर देन मोस्ट, यानी उसकी चुनौतियाँ अधिकांशतः बड़ी थीं या छोटी थीं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यानी यह जो उत्तेजित संगीतकार थी, यह जो महत्वाकांक्षी संगीतकार थी, हैड अ डीप डिजायर, इसके अंदर एक गहरी इच्छा थी टू लर्न म्यूजिक, संगीत को सीखने के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि यह जो महत्वाकांक्षी संगीतकार थी, इसके अंदर संगीत को सीखने हेतु एक गहरी इच्छा मौजूद थी। सो इसलिए सी फेस्ड अ लॉट ऑफ बिगर चैलेंजेज, इसलिए उसने ढेर सारी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। यानी ये कहा जा सकता है कि जो इवलिन होती है, उसके अंदर संगीत को सीखने के लिए काफ़ी गहरी इच्छा मौजूद होती है, इसलिए वह उसको पूरा करने के लिए ढेर सारी अनेक बड़ी चुनौतियों का सामना करती है। सो स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हेन वाज इट फर्स्ट नोटिस्ड, यानी यह पहली बार कब नोटिस किया गया, कब ध्यान दिया गया। दैट की देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल, कि उस लड़की के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गलत हो रहा है। हु डिस्कवर्ड इट, और इसकी खोज किसने की, यानी इसे कैसे किसने पता लगाया। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन इवलिन वाज 8 years old, यानी जब इवलिन 8 वर्ष की थी। हर मदर, तो इसकी जो माँ होती हैं, नोटिस्ड, वही ध्यान देती हैं दैट की देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द गर्ल, कि उस लड़की के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ गलत है। तो आपका ये हो सकता है कि जब इवलिन 8 वर्ष की होती है तो उसकी माँ ध्यान देती हैं कि उस लड़की के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर क्वाइट अ वाइल सेज इसाबेल, यानी इसाबेल कहती हैं काफ़ी समय तक। फॉर क्वाइट अ वाइल मीन्स काफ़ी समय तक। व्हाट डिड सी मैनेज टू कंसील फॉर क्वाइट अ वाइल, यानी काफ़ी समय तक वह क्या छुपाए रखने में सक्षम रही, समर्थ रही। तो आपका आंसर हो जाएगा इसाबेल ग्लिनी सेज, यानी इसाबेल ग्लिनी कहती हैं, यानी जो इवलिन की माँ होती हैं वो कहती हैं दैट की इवलिन मैनेज्ड टू कंसील
यानी इवलिन ने छिपाए रखने का प्रयास किया, छिपाए रखने में सक्षम रही। हर ग्रोविंग डिफनेस यानी अपने बढ़ते हुए बहरेपन को फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों और अध्यापकों से। यानी ये कह सकते हैं कि इसाबेल ग्लिनी कहती हैं कि जो इवलिन थी वह अपने अध्यापकों से, अपने मित्रों से अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छिपाने में सक्षम होती है, समर्थ होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज डिस्कवर्ड व्हेन इवलिन वाज 11, यानी व्हेन इवलिन वाज 11, जब इवलिन 11 वर्ष की थी तो व्हाट वाज डिस्कवर्ड, तो क्या पता चला, क्या मालूम पड़ा। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा व्हेन इवलिन वाज 11, यानी जब इवलिन 11 वर्ष की थी, इट वाज डिस्कवर्ड, तो यह पता चला दैट की सी वाज अनेबल टू हियर, कि वह सुनने में असमर्थ है, असक्षम है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी लगातार नसों के क्षतिग्रस्त हो जाने के परिणाम स्वरूप में। यानी कह सकते हैं कि जो इवलिन थी जब वो 11 वर्ष की थी तब जाके यह पता चला कि जो इवलिन है वह लगातार नसों के क्षतिग्रस्त हो जाने के परिणाम स्वरूप वह सुनने में असमर्थ है, असक्षम है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। When did Evelyn decide she wanted to play it, यानी जो इवलिन होती है वह कब यह निर्णय करती है कि वह इसे बजाना चाहती है। What did she wanted to play, और वह क्या बजाना चाहती थी। तो आपका आंसर हो जाएगा When Evelyn noticed, जब इवलिन ने ध्यान दिया, अ गर्ल यानी जो एक लड़की थी, प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक जाइलोफोन बजा रही थी, तब जाकर सी डिसाइडेड टू प्ले इट, उसने भी निर्णय कर लिया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। यानी जो एवलिन होती है जब वो एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है तो वह निर्णय करती है कि उसे भी उस जाइलोफोन को बजाना है। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। What was Ron Forbes advice to her, यानी जो रॉन फॉब्स होते हैं वह उसे क्या एडवाइस देते हैं, क्या सलाह देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन फॉब्स एडवाइस्ड एवलिन, यानी जो रॉन फॉब्स होते हैं वो एवलिन को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, नॉट टू लिसन थ्रो हर ईयर्स, यानी अपने कानों से न सुनने के लिए, बट बल्कि ट्राई टू सेंस इट, बल्कि इसे महसूस करने के लिए, सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से। यानी जो रॉन फॉब्स होते हैं वह इवलिन को सलाह देते हैं कि वह किसी भी म्यूजिक को, किसी भी संगीत को अपने कानों से सुनने का प्रयास न करके बल्कि वह इसे किसी अन्य तरीके से महसूस करने का प्रयास करे। सो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। What did she audition for, यानी एवलिन ने किस चीज़ का ऑडिशन दिया, एंड what was its result, और इसका परिणाम क्या हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा she audition for the Royal Academy of Music, यानी जो एवलिन होती है वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक यानी एक संगीत के रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन देती है, एंड स्कोर्ड और प्राप्त करती है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, एक उच्च अंक प्राप्त करती है इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के पूर्ण इतिहास में। यानी ये कह सकते हैं कि जो एवलिन होती है वह संगीत के एक रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन देती है और वह उस एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक उच्च अंक प्राप्त करती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी विच टू एडिशनल लैंग्वेज डिड सी मैनेज टू लर्न, यानी जो एवलिन होती है वह कौन से 2 अन्य भाषाओं को सीखने का प्रयास करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी मैनेज्ड टू लर्न 2 एडिशनल लैंग्वेजेस, यानी जो एवलिन होती है वो 2 अतिरिक्त भाषाओं को सीखने का प्रयास करती है। वो है फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, यानी फ्रेंच भाषा को और जैपनीज भाषा को सीखने का प्रयास करती है। तो ये कह सकते हैं कि जो एवलिन होती है वह 2 अतिरिक्त भाषाओं में फ्रेंच और जैपनीज भाषा को सीखने का प्रयास करती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है What happens when she removes her shoes on a wooden platform, यानी क्या घटित होता है, क्या घटना घटित होती है जब एवलिन अपने शूज को, अपने जूतों को एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर निकाल देती है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो एवलिन होती है जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले अपने शूज को निकाल देती है तो क्या घटना घटित होती है, क्या होता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन शी रिमूव्स हर शूज, यानी जो एवलिन होती है जब वह अपने शूज को निकाल देती है ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, तो क्या होता है? द वाइब्रेशंस, तो जो कंपन होते हैं, स्टार्ट पासिंग थ्रू, यानी में से होकर गुजरने लगते हैं, हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों में से होकर गुजरने लगते हैं, एंड अप हर लेग्स, और उसके पैर के ऊपरी भागों से होकर गुजरने लगते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो एवलिन होती है जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले अपने जूतों को उतार देती है तो उसके नंगे पैरों से और उसके पैरों के ऊपरी भागों से संगीत की ध्वनि से उत्पन्न हुआ जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो गुजरना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब आइए आपके क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। What award was she presented in 1991? यानी कहा जा रहा है कि 1991 में उसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, उसे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा She was presented with the Royal Philharmonic Society Award in 1991। यानी जो एवलिन होती है उसे 1991 ईस्वी में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी नाम के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 है हु हैज सी गिवन इंस्पिरेशन टू, यानी जो एवलिन होती है वह किसे प्रेरणा देती है? और आगे है व्हाट डू पीपल हु लुक टू हर से, यानी जो लोग उसे देखते थे वे उसे देखकर क्या कहते थे? यानी कहा जा रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एवलिन होती है वह अपने कार्यों से, अपनी उपलब्धियों से किसको प्रेरणा देती है और जो लोग उसे देखते थे तो उसे देखकर क्या कहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, यानी जो एवलिन होती है ये उन लोगों को प्रेरणा देती है हु आर हैंडीकैप्ड, जो क्या होते हैं? विकलांग। यानी हैंडीकैप्ड का अर्थ होता है विकलांग। यानी ये कहा जा सकता है कि जो एवलिन होती है ये उन लोगों को प्रेरणा देती है जो विकलांग होते हैं। द पीपल, और वे लोग, हु लुक टू हर, जो उसे देखते थे, उसके कार्य को देखते थे, उसकी उपलब्धियों को देखते थे, तो वे लोग, दे से, तो वे लोग कहते थे इफ सी कैन डू इट, कि यदि वह यह काम कर सकती है, वह इतनी बड़ी उपलब्धियां, इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है, तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके इस चैप्टर का आंसर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।